इन दिनों पद यात्रा कर रहे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर अक्टूबर के महीने में अपने पार्टी को लेकर ऐलान कर सकते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन स्वराज पद यात्रा पर निकले हैं। प्रशांत किशोर एक तरफ जहां बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रशांत किशोर तैयारियों में लग चुके हैं। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस बार प्रशांत किशोर अक्टूबर के महीने में अपने पार्टी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों में 75 उम्मीदवार जो है वो मुस्लिम होंगे। राजनीति में पूरी प्लानिंग के साथ एंट्री को प्रशांत किशोर को तैयार है। पीके ने पूरे बिहार को समझने के लिए पद यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने अब पार्टी के ऐलान करने की बात कही। पीके आने वाले दिनों में अपनी पार्टी की विविधता घोषणा करेंगे। उनके साथ ही बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक पार्टी के लॉन्चिंग के तारीख का ऐलान कर दिया है। पीके महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने पर विश्वास रखते हैं। पीके उनकी तस्वीर अपने पद यात्रा के सभी पोस्टर के पीछे भी रखते हैं। अब पीके महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्चिंग करने वाले हैं। इससे पूर्व पीके कह चुके हैं कि बिहार विधानसभा की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उन्होंने इस संगठन का विस्तार काफी सोच समझकर किया है। पीके ने अपने एक्स अकाउंट पर बिहार के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ताओं को पद आवंटित कर दिया है। उसके अलावा पीके ने कहा है कि वे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रशांत किशोर का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वे 21 नेताओं की एक कमेटी का गठन करेंगे जो पार्टी से जुड़े सभी मामलों को देखेगी। ध्यान दें कि आज से 2 साल पहले प्रशांत किशोर अक्टूबर 2 तारीख को यानी गांधी जयंती के मौके पर ही जन स्वराज पद यात्रा की शुरुआत की थी। पिछले 2 सालों में बिहार के विभिन्न जिलों में 5000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। प्रशांत किशोर हमेशा बेरोजगारी, पलायन और नौकरी के मुद्दे पर लोगों को समझाते हैं। पीके लोगों को उनके वोट की अहमियत बताते हैं। पीके लोगों से अपने बच्चों के भविष्य को संवारने की अपील करते हैं। जाति और धर्म के अलावा बाकी सामाजिक कुचर्क के आगे बढ़कर खुद के भविष्य के लिए नेता चुनने की वो अपील करते हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ खुद के बलबूते पर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि 75 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को वो टिकट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी को लेकर ऐलान कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीटों पर पीके मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतारेंगे। पीके की जो रणनीति है वो बेहद ही अलग तरह की रणनीति नजर आ रही है। 2 साल से बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, आम जनता से उनके हक के बारे में बातचीत कर रहे हैं और अब प्रशांत किशोर पूरी तरीके से राजनीति में आने को तैयार हो गए हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना।